ब्रूस ली को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, एक मार्शल आर्ट्स लेजेंड जिनके शार्प रिफ्लेक्सेस किसी को भी चौंका दें। लेकिन आखिर हम उन्हें कितना जानते हैं? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रूस ली के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद ही आपने सुने होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रूस ली के ग्रैंडफादर ब्रिटिश थे और कई लोगों का मानना है कि वह जर्मन थे और इसी नॉन प्योर चाइनीज स्टेटस की वजह से 50 के दशक में कई सारे कुंफू स्कूल्स में एडमिशन देने से मना कर दिया। ब्रूस ली हर दिन 5000 पंचेस प्रैक्टिस करते थे ताकि वह इस आर्ट के मास्टर बन जाएं। और यहीं से पता चलता है कि क्यों उनकी फर्स्ट और नॉकआउट जैब्स इतनी पावरफुल होती हैं। वैसे तो कई लोग जानते हैं कि ब्रूस ली काफी स्ट्रॉन्ग थे, अकेले ही कई लोगों को हरा सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमेशा अपने साथ .357 मैग्नम रखते थे, क्योंकि कई लोग उनसे फाइट करने के मौके ढूंढते थे, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि वह ब्रूस ली को हरा सकते हैं। और इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें .57 मैग्नम हमेशा अपने पास रखनी पड़ती थी। काफी लोग जानते हैं कि ब्रूस ली पहले एशियन अमेरिकन एक्टर थे जिन्हें हॉलीवुड में लीड रोल निभाने का मौका मिला और उन्हें लिटिल ड्रैगन का निकनेम भी दिया गया क्योंकि ये चाइनीज ईयर ऑफ ड्रैगन में जन्मे थे। क्या आप जानते हैं कि ब्रूस ली की सुपर स्पीड किक्स इतनी ज्यादा फास्ट होती थी कि कैमरे के लिए भी काफी फास्ट हो जाती थी? तो क्या ब्रूस ली सिर्फ एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट ही हैं? जी नहीं। क्या आपने चा डांस के बारे में सुना है? बहुत इंटरेस्टिंग है, चेक जरूर करना। तो चाचा डांस के लिए बहुत ही फास्ट लेग मूवमेंट्स होनी चाहिए और 1958 में ब्रूस ली हांगकांग के क्राउन कॉलोनी चाचा डांसिंग चैंपियन बने। ब्रूस ली ने 13 साल की उम्र में ही मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया। और क्या आप जानते हैं कि 18 साल का होने पर अमेरिका में आने से पहले उन्होंने एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर उन्होंने लगभग 20 फिल्मों में काम किया था और वह पहली बार फिल्मी पर्दे पर तब दिखे थे जब वह सिर्फ 3 महीने के थे। वैसे तो ब्रूस ली के मूवमेंट्स काफी ज्यादा प्रिसाइज होती थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी आई साइट बहुत कमजोर थी और यही वजह है कि उन्हें अब पूरी जिंदगी बड़े बड़े चश्मे पहनने पड़े। और ब्रूस ली पहले उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने कॉन्टेक्ट लेंसेज ट्राई किए थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रूस ली ने कभी एक्टर बनने का सपना सोचा ही नहीं था, बल्कि उन्हें अमेरिका में अपने मार्शल आर्ट स्कूल खोलने का सपना देखा था। सेटल्स फर्स्ट हिल के पास उनका द जून फैंग गुंग फू इंस्टीट्यूट है। वहां से चाइना टाउन के बेसमेंट में मूव किया गया, पर यहीं से मार्शल आर्ट की नई फिलॉसफी जीत कुंडू का जन्म हुआ। 1963 की गर्मियों में लिंडा एमर्सी नाम की एक लड़की ने सेटल्स में गुंफू लेसन्स लेना शुरू किया और एक दिन क्लास के बाद ब्रूस ली ने लिंडा को डेट के लिए पूछा और वह दोनों अपनी पहली डेट पर सेटल स्पेस निडल पर गए और 1 साल बाद दोनों ने शादी कर ली, ये जानते हुए भी कि उनका परिवार और उनका समाज कोई भी शादी को पसंद नहीं करेगा क्योंकि ये एक इंटररेशियल मैरिज थी। आशा है दोस्तों, ब्रूस ली की बायो और फैक्ट की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी।